फर्स्ट चैप्टर इज मैथमेटिकल टूल्स। इसमें आपका पहला टॉपिक है फंक्शन। इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x there is a single definite value of dependent variable y, then y is called function of x। मीन्स कि अगर हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक फिक्स वैल्यू देते हैं, एक कोई वैल्यू देते हैं, उसके लिए दूसरा वेरिएबल कोई है जो जिसके लिए उसकी क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे कि वो वाला वेरिएबल जो है y जो है इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्या लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज ए फंक्शन ऑफ x। when x is equal to 1 then y is equal to 3। x हम रख देंगे 1, जहाँ पे x हम रख देंगे 1, तो आ जाएगा आपका 3 प्लस 7 प्लस 1 मीन्स y इक्वल टू 11। नेक्स्ट देखिए when x is equal to 2 then y is equal to 3 into 2 square plus 7 into 2 plus 1 that is equal to 12 plus 14 plus 1 means y is equal to 27। If value of independent variable x is changed then value of dependent variable y is also changed। हमने क्या देखा जहाँ पे कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो रही है। जहाँ हमने x दी, x को 1 दिया तो जहाँ पे y की वैल्यू आ गई 11, x को हमने 2 वैल्यू दी तो y की वैल्यू आ गई 27। What corresponding to each value of x we get a definite value of y। लेकिन क्या है आपने कि अगर हम x को 1 वैल्यू दे रहे हैं तो y की एक फिक्स वैल्यू आ रही है 11। इस तरह से हम x को 2 वैल्यू दे रहे हैं, y की वैल्यू है 27। मीन्स एक वैल्यू के लिए x के लिए हमारे पास एक ही फिक्स वैल्यू आ रही है, डेफिनेट वैल्यू आ रही है y की। हैंस y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज ए फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट है हमारा लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ए फंक्शन f of x is said to possess a limit if function approaches a fixed value n as x approaches a, then function is said to possess a limit। मतलब कि हमारे पास कोई फंक्शन है f of x, उसको हम कहें कि जो वो पोजेस कर रहा है एक लिमिट इफ वही फंक्शन जो है अप्रोचेस ए फिक्स वैल्यू। जब हम वो लिमिट लगाएंगे x अप्रोच करेगा a को तो हमारे पास एक उसकी वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी n आएगी, देन फंक्शन इज सेड टू पोजेस ए लिमिट। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज लिमिट x गोज टू a f of x इज इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्र माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसके लिए हम लिमिट लगाएंगे लिमिट x गोज टू 1 एक्स स्क्र माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 1। फार्मूला है वह लगाएंगे हम ए स्क्र माइनस वी स्क्र वाला, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई जे वाला एक्स माइनस 1, जे कट जाएगा। हमारे पास बच गया लिमिट x गोज टू 1 एक्स प्लस 1 अप्रोच टू लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो x ही हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो बन गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, एक फिक्स वैल्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कौन से मेथड से? एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड। कंसीडर द फंक्शन y is equal to f of x where x is independent variable and y is dependent variable। क्या है यहाँ पे? हम एक फंक्शन लेते हैं y is equal to f of x, x क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। इफ x changes
देन y विल आल्सो चेंज। अगर हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, जहाँ पे हमने देखा पीछे पहले, तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। लेट y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1, इसी तरह से y2 इज इक्वल टू f ऑफ x2। देन चेंज इन x फ्रॉम x1 टू x2 is called increment, and the change in y from y1 to y2 is written as y1 minus y2 is called corresponding increment। ठीक है, क्या हुआ जब x चेंज होगा किस में से, कहाँ से x1 से लेके x2 में, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीमेंट इन x, एंड चेंज इन y जो होगी दैट इज फ्रॉम y1 टू y2 इज कॉल्ड, इज रिटन एज y1 minus y2 इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट। नाउ x1 minus x2 इज डिनोटेड बाई डेल्टा x। इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा, इस सिंबल को बोलेंगे डेल्टा x, और इसको हम लिखते हैं ये वाला ट्राइंगल बना के दैट इज डेल्टा x, एंड y1 minus y2 इज डिनोटेड बाई डेल्टा y, दैट इज डेल्टा y और डेल्टा y, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा x इज इक्वल टू x1 minus x2, जहाँ हम लिख सकते हैं x2 minus x1। इसी तरह से डेल्टा y इज इक्वल टू y1 minus y2 और y2 minus y1, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट। इक्वेशन 1 बिकम्स, जो वाली इक्वेशन हमारी है, अगर हम इसको स्मॉल इंक्रीमेंट दे देंगे मीन्स y को हम y में जोड़ देंगे डेल्टा y, और x में जोड़ देंगे डेल्टा x, तो हमारा बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। Subtracting equation 1 from equation 2, we get delta y is equal to, y कट जाएगा वहाँ पे, f of x plus delta x minus f of x, dividing both sides by delta x, we get delta y divided by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। दोनों साइड हमने क्या डिवाइड कर दिया, किससे, डेल्टा x के साथ, तो बन गया हमारे पास डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों साइड, डेल्टा x गोज टू 0, मेरे पास बन जाएगा लिमिट डेल्टा x गोज टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x goes to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, that is your कौन सा मेथड, एब इनिशियो मेथड। और इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड, ये जो हमारे पे एक्सप्रेशन आई है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाला जो है ये हमारा आ जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जहाँ हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। इट इज डिनोटेड बाई dy बाई dx और d f of x डिवाइडेड बाई dx और y डैश और f डैश x। Hence differentiation may be defined as the process of finding the differential coefficient और derivative of a function। क्या है डिफरेंशिएशन, क्या हो गया आपका, फिर क्या हमने कंक्लूजन किया कि डिफरेंशिएशन में भी हम डिफरेंशिएशन कैसे डिफाइन करेंगे, एज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किससे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन का, दैट्स ऑल।